बिना काम की तनख्वाह, जी हाँ, और ये हकीकत में भी हुआ है क्योंकि सिस्टम में बैठे कुछ लोग सरकारी राशि को दीमक की तरह हजम कर रहे हैं और इसके लिए नए नए तरीके भी ईजाद किए जा रहे हैं। यूपी के बाराबंकी में ऐसा ही एक मामला है जो बताता है कि भ्रष्ट लालची अधिकारी सरकारी पैसा हड़पने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। न काम किए न काज, घर बैठे मिले अनाज, ये लाइनें फिट बैठती हैं इरशाद पे, जिसे बगैर किसी काम के, बगैर किसी नौकरी के खाते में पैसे मिल रहे थे। लेकिन हाय रे उसकी किस्मत, आधी ही चमकी, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार का नतीजा था कि उसके खाते में पैसे तो आए लेकिन वो इरशाद के नहीं थे। इरशाद के बैंक खाते में बतौर सफाई कर्मचारी के पद और काम की सैलरी आई, लेकिन सैलरी आते ही कुछ लोग उससे सैलरी की आधी रकम मांगने पहुंचे और फिर क्या था, इरशाद का गुस्सा फूटा और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। पूरा कारनामा सुनिए इरशाद की जुबानी। क्या नाम है? मोहम्मद इरशाद। कहाँ के रहने वाले हो? जैदपुर बड़ापुरा महल्ला। अच्छा, नगर पंचायत कौन सी है? नगर पंचायत जैदपुर। क्या है पूरा मामला बताइए। पूरा मामला सर ये है, मुझको बुलाया गया और मुझसे कहा गया पैन कार्ड आधार कार्ड अपना ला के प्रदीप बाबू को दे दो। मैंने दे दिया। अब मुझे ये पता भी नहीं नौकरी का है, कर्मचारी का है, कैसा है, क्या है। उसके बाद मेरी 7 जनवरी को तनख्वाह भी आ गई, 9,000 कुछ रुपए। उसके बाद में 7 फरवरी को मेरे पास 2 आदमी आए कि मुझको आधे पैसे दो, आपकी तनख्वाह आई है। मैंने कहा आई है। कौन कौन आया था? मोहम्मद आलम, मास्टर आलम और मुअद्दम मियाँ। तो मैंने कहा मैं पैसा नहीं दूंगा, एक भले ही उसको कैंसिल कर दिया जाए। उसी दिन उसको कैंसिल कर दिया इन लोगों ने जाके। काहे की से तनख्वाह थी? तनख्वाह मुझे भी नहीं पता थी काहे की थी, क्या है और काहे में रखा गया। तो 7 जनवरी को तनख्वाह आई मेरी। तो ये पता मेरा लगा कि ये जो कर्मचारी सफाई कर्मचारियों की है उनकी तनख्वाह है ये। इरशाद का आरोप है कि उसके खाते में जनवरी माह में तनख्वाह भेजी गई और उसे नगर पंचायत जैदपुर का सफाई कर्मी बताकर भुगतान कराया गया, जिसके बाद शुरू हुआ रुपयों के बंदरबांट का पूरा खेल। यूं तो सूबे की योगी सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार को चूना लगाने वाले खुद सिस्टम में ही बैठे हैं और सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। मामला यूपी के बाराबंकी की नगर पंचायत जैदपुर का है, जहां एक शख्स के खाते में तनख्वाह भेजी गई, जो ना तो सरकारी कर्मचारी है और ना ही आउटसोर्स कर्मचारी। हाँ, लेकिन चेयरपर्सन के बेटे का खासम खास जरूर है। यानी नगर पंचायत जैदपुर में कार्यरत लिपिक से अगर सांठगांठ कर ली जाए तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता लगाकर आप बगैर कुछ किए सरकारी कर्मचारी की तरह घर बैठे पूरे 9,000 तनख्वाह ले सकते हैं। सरकारी धनराशि हड़पने जैदपुर पंचायत में एक टीम काम कर रही है, जो इरशाद जैसे लोगों के नाम पर सरकारी पैसों का बंदरबांट कर रही है। मामले में ईओ ने भी पुष्टि की कि इरशाद का नाम किसी भी सरकारी अभिलेख में दर्ज नहीं है। ये वीडियो मैंने देखा है और इस अपने अभिलेखों में मैंने इसका निरीक्षण भी किया, तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मैं अपने ठेकेदार से, आउटसोर्सिंग ठेकेदार से स्पष्टीकरण लेने के लिए आज पत्र लिख रहा हूँ कि किस दशा में उनके द्वारा उनके खाते में पैसा भेजा गया है, और उनका जवाब आने के बाद ही फिर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। साफ है कि इरशाद ना कोई सरकारी कर्मचारी है और ना ही कोई आउटसोर्स कर्मचारी। लेकिन इरशाद के आरोपों पर लिपिक का क्या कहना है वो भी सुनिए। ये एक वीडियो वायरल हुआ है, इसमें आपका नाम लिया जा रहा है। उस व्यक्ति को पहचानते हैं क्या? नहीं, हम नहीं पहचानते। तो क्या कुछ बता रहे थे, कागज वगैरह कोई दे जाता है तो? नहीं, हमको ऐसा तो नहीं कागज कोई हमको मिला है ऐसा। नहीं, कोई आता है, आप कह रहे थे कि कोई कागज किसी को दे जाता है, और मतलब आप सबको नहीं पहचानते? दुनिया पब्लिक के बहुत सारे लोग आवत है, हम फीका का बाई फेस तो नाम से या इसे तो पहचाने नहीं। अनादि टीवी की टीम ने जब इस मामले की पड़ताल की तो पंचायत कार्यालय में हड़कंप मच गया। कुछ जवाब देने से बचे तो कुछ दफ्तर छोड़ भागे और उनमें एक चेयरपर्सन नीलोफर भी थी, जिनके पुत्र ने फोन पर बात कराने और नंबर देने तक से इनकार कर दिया। जनपद बाराबंकी की नगर पंचायत जैदपुर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आ चुका है। यहाँ पर एक व्यक्ति सामने आता है और वो साफ तौर पर दावा करता है, आरोप लगाता है कि वह नगर पंचायत जैदपुर में कर्मचारी नहीं है। इसके बावजूद भी वहाँ के लिपिक और वहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि उसके अकाउंट में
तनख्वाह भिजवाते हैं और उसके बाद इस बात की बात करते हैं कि उनमें से उससे उन लोगों को वह तनख्वाह का कुछ हिस्सा वापस चाहिए। इस व्यक्ति ने साफ तौर पर ऐसे कार्य को लेकर इनकार कर दिया। वही अनादि टीवी जब इस मामले की पड़ताल करने नगर पंचायत जैतपुर पहुंची तो वहां पर उन्होंने ईओ से जब जानकारी की तो ईओ ने साफ किया कि इस व्यक्ति का नाम किसी भी सरकारी अभिलेख में दर्ज नहीं है। आखिर इसके बावजूद इसके खाते में तनख्वाह कैसे पहुंची है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि संबंधित ठेकेदार का स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है, उनसे जानकारी की जा रही। वही इस मामले को लेकर जब हमने नगर पंचायत अध्यक्ष से बात करने की प्रयास किया तो उनका कक्ष खाली दिखा। उनके प्रतिनिधि दाऊद को जब हमने फोन किया तो उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति ना तो नगर पंचायत का कर्मचारी हो, ना ही किसी प्रकार से वो आउटसोर्सिंग में हो, आखिर उसके खाते में सरकारी रुपए कैसे आ जाता है, ये तो जांच का विषय है। और देखने वाली बात है कि आखिर अब इस मामले में कितनी बड़ी जांच होती है, ये तो वक्त बताएगा और किस प्रकार का भ्रष्टाचार सामने निकल कर आता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। जनपद बाराबंकी से अनादि टीवी के लिए शशांक वाजपेयी के साथ नितेश मिश्रा।